धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत इस प्रश्न से होती है और इस प्रश्न से जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, इससे हमें ये प्रश्न होता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो पुण्य भूमि है जिसमें देवता भी आकर यज्ञ करते थे, वो आज एक युद्ध भूमि में कैसे परिवर्तित हो गई। क्या कारण है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, देश में, प्रांत में युद्ध निर्मित हो जाते हैं। क्या कारण है युद्ध और झगड़े के। तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जो मनोभाव और स्वभाव है, ये युद्ध की शुरुआत का कारण है। इस श्लोक में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं मामका और पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। उन्होंने अपने हृदय में पहले से विभाजन कर दिया है, मेरा और तेरा, मेरे पुत्र और तेरे पुत्र। इस प्रकार व्यक्ति पहले हृदय में ही एक झगड़ा या एक अलगपन जो है सृष्टि करता है और फिर वो चिंगारी, आग और एक प्रकार से विध्वंस हो जाता है। एक बार एक पिता विश्राम कर रहे थे और उनके दोनों पुत्र उनके पैर दबा रहे थे। तो एक पुत्र दाहिना और एक पुत्र बायां। दबाते दबाते अच्छी तरह दबा रहे थे तो एक पुत्र अपने पैर को दबाते हुए कहा, मैं अच्छा दबा रहा हूं, और उसने दूसरे पैर को नोचा ताकि पिता को उसके प्रति प्रसन्नता होगी और दूसरे के प्रति घृणा। तो दूसरा भी क्या किया, इस पैर को अच्छी तरह दबाया और दूसरे पैर को नोचने लगे। और इस प्रकार दोनों दूसरे पैर को नोचने लगे कि मेरा पैर तेरा पैर, जिसके कारण पिता जो है पूरी तरह उनकी नींद खुल गई और उत्तेजित हो गए कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इस प्रकार जब मेरा तेरा होता है तो हम झगड़ा करते हैं और उससे परिवार में अशांति हो जाती है। एक बार एक ट्रेनर कुछ लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे तो सब लोगों को कहते हैं कि आप एक गुब्बारा फुलाइए, और गुब्बारा फुलाने के बाद सबको कहते हैं अपना नाम लिखिए, और सारे गुब्बारों को वो एक रूम में डाल देते हैं। फिर सबको कहते हैं कि अब प्रतियोगिता है, कम से कम समय में हमें इन गुब्बारों को एकत्र करना है। तो सब लोग उस रूम में चले जाते हैं एक प्रतियोगिता की तरह, और अपने गुब्बारे को प्राप्त करने के लिए वो इतना उत्तेजित होते हैं कि दूसरे गुब्बारों को फोड़ देते हैं, और कई मिनटों तक करते करते भी सब लोग को अपने गुब्बारे नहीं मिलते। ट्रेनर वापस बुलाता है, फिर से कहता है कि हम एक और बार कोशिश करेंगे, और गुब्बारों को फिर से वो भरवाता है और सबका नाम लिखता है और दूसरे रूम में उसको डाल देता है। वो कहता है अब चले, कम से कम समय में सब अपने गुब्बारे संग्रह करें। पर जाने से पहले वो कहता है कि इस बार जब आप जाओगे लोगों को उनके गुब्बारे मिले, हाँ, उस प्रकार आप प्रतिक्रिया करें। और ये लोगों के मनोभाव को परिवर्तित कर दिया। और जब वो गए रूम में तो उन्होंने देखा कि ये गुब्बारा तो मेरे मित्र का है और उसको दे दिया, फिर ये गुब्बारा तो इसका है, इसको दे दिया। 1 मिनट से कम की अवधि में सब लोगों को अपने गुब्बारे मिल गए। तो जब मेरा और तेरा होता है समय ज्यादा लगता है, झगड़ा होता है, अशांति होती है। पर जब हमारा होता है तो हम देखते हैं एकता होती है, एकत्रता होती है। उसी प्रकार भगवान परमपिता हैं और हम उनकी संतान हैं। हम एक परिवार हैं, सबके साथ भाईचारा हो। तो हम हमारे जीवन में ये सीख ले सकते हैं कि हमें किसी के साथ व्यवहार मेरा और तेरा नहीं, हमारा होना चाहिए। परिवार में हो, समाज में हो, संबंधों में हो, किस प्रकार मैं चाहूंगा कि इस स्थिति में मेरे साथ क्या होना चाहिए, उसी प्रकार मैं दूसरों के साथ भी व्यवहार करूंगा उस स्थिति में। तो इस प्रकार से एक भाईचार्य और कोऑपरेशन का जब भाव होगा तो वो समाज में शांति, सुख और आनंद
की वृद्धि करेगा और जो युद्ध के कारण है बिल्कुल जड़ से ही निकल जाएंगे। हरे कृष्ण।